नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के पंच व सरपंच के द्वारा बिहार के 38 जिलों में न्याय यात्रा निकाला गया। यह यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पे पूरे बिहार के 38 जिलों में निकाला गया था, जहां गया जिला संग्रहालय में आकर समापन हुआ। यहां पर लोगों ने कहा कि 11 सूत्री मांगों को मानना पड़ेगा और सरपंच व पंच की सभी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। निराला जी के गया आगमन पर सबसे पहले उनको लोग बधाई के पात्र हैं कि विष्णु नगरी में आज प्रथम बार गया में पधारे हैं और यहाँ हमारा न्याय यात्रा निकला है। ये पूरे बिहार के 38 जिला में घूम रहा है और घूम के अपना 11 सूत्री मांगों के, जो हम लोग के 11 सूत्री मांग है, उसके पूर्व पंचायती राज मंत्री भी इस पे कुछ मांगे उनके द्वारा भी मान लिया गया था कि इनको हम लागू कर देंगे, जिसमें लेटर भी निकाल दिए कि ग्राम कचहरी को चौकीदार जो है से दे दिया जाएगा। फिर पुनः चिट्ठी भी आया, लेकिन अभी तक कहीं उसको लागू नहीं किया गया। मुरारी प्रसाद गौतम जी अभी जो वर्तमान में हैं, इन्होंने भी कहा कि आपका बापू सभागार में ही कहे थे कि आपका 11 सूत्री मांग में 30 दिन के अंदर आपको हम 7 मांग पूरा कर देंगे, लेकिन आज तक एक मांग भी पूरा नहीं हुआ। सरकार का लेटर है, पंचायती राज मंत्री का लेटर है कि सरपंच जो इच्छुक पंचायत प्रतिनिधियों का आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन कहीं का भी डीएम एक भी किसी पंचायत राज पदाधिकारी जो आती हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, उनको आर्म्स का लाइसेंस को भी नहीं मिला। इसके चलते अनेक दिन पंच सरपंच हो उनकी मार पीट गाली गलौज करके झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है। अब बताइए कि हमने न्याय दिया मानपुर प्रखंड अध्यक्ष पर, उन पर FIR करके उनको जेल भेजने का, उनका बेटा का जेल भेज देने का काम किया। प्रेमलता जी पर भी केस हुआ। आमस प्रखंड अध्यक्ष को देखिए, आमस ब्लॉक गेट पर ही रोक के गाली देते हुए कि माता तुमको जान मार देंगे, जाति से जब जो कि वीडियो में है। इसके बाद भी यहाँ का गुंगी भिगरी सरकार जो पदाधिकारी हैं, DSP साहब हैं, वो पार्टी से मिल चुके हैं और सुपरविजन नहीं कर रहे हैं। SC ST लगा हुआ है, एक बाद भी उनको अब बराबर धमकी मिल रहा है। कहीं न कहीं जो भीड़ जुटा है आज नया यात्रा में, इसी का गुस्सा है। ये गुस्सा है, गुस्सा जायज है। बताइए कि हम न कोई हमारे पास फोर्स मिलता है न कुछ। इसके बाद भी आपने कोरोना के बाद में गया न्यायालय, हर एक न्यायालय से केसेस हम लोग के यहाँ गया, और जो केसेस यहाँ 2010 से सरकार को न्यायालय में पड़ा हुआ था, वो हमारे के यहाँ 2 महीना में सुलभ करके भाई गला से गला मिला के समाप्त करा दिए। जो 2010 से केस जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे थे, उनको हम लोग समझौता का आधार पर खत्म करा दिए। तो बताइए कि कहीं ना कहीं न्यायालय का भी बोझ हम कम कर रहे हैं, अनुमंडल का भी बोझ कम कर रहे हैं और थाना का भी। लेकिन वही थाना हमें झूठे मुकदमे जब आवेदन आता है तो बिना जांच किए हुए हम लोगों पर सीधे FIR करके और जेल भेजने का काम करता है। ठीक है, अपना परिचय बताइए। शैलेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार पंच। प्रदेश संघ पंच सरपंच का आप लोगों ने लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, आज किस यात्रा को लेकर आप लोग निकले? बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में बिहार के ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में भितहरवा, पश्चिमी चंपारण, बापू की कर्मभूमि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी संग्रहालय से हम लोगों का यह न्याय यात्रा गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को यह निकली है। यह 29वां जिला गया है जहां न्याय यात्री यहां पहुंचे हैं और यहां सम्मान समारोह का आयोजन नगर भवन में, ये संग्रहालय गांधी मैदान के संग्रहालय में संपादित हो रहा है। इसके लिए ये भव्य कार्यक्रम के लिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम गया जिला पंच सरपंच संघ को धन्यवाद। सर, पूरे बिहार में बहुत सारे पंचायती राज में प्रकोष्ठ हैं, लेकिन पंच सरपंच संघ इतना एक्टिव कैसे हो पाया और कैसे सबको एक साथ जोड़ पाए हैं? दुर्भाग्य और विडंबना है कि 3 लेयर का लोकतंत्र में 3 लेयर है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। और ग्राम सभा पर अधिपत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था सशक्त रूप से जमीन पर आई है। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण आज पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो रही है। उसको बचाने के उद्देश्य से आम जनता जो गाँव में निवास करते हैं, जनता, उनकी आबादी लगभग 80% है,
उस 80% के बीच से हमारे पंच सरपंच उप सरपंच चुनाव जीत के आते हैं। उनको सस्ता सरल ससमय न्याय के साथ विकास की अवधारणा को लेकर के हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा था सरकार के पास। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री वित्त मंत्री सभी के सभी ने समय समय पर सराहा है। यहाँ तक कि भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने भी इसी गया के धरती पर हमारे 11 सूत्री मांगों को सराहने का काम किया है। लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार हम लोगों का मांग पूरा नहीं कर रहा है। ग्राम कचहरी को सुविधा विहीन बनाकर और हमारे प्रतिनिधियों को तरह तरह से यातित कर रहे हैं। इसके विरुद्ध हम लोगों ने यह शंखनाद किया है। लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोगों का यह आंदोलन है। हम लोग प्रत्येक जिला में जा रहे हैं, वहां पंच सरपंचों से संवाद कर रहे हैं। हमारा मांग अगर 30 नवंबर तक नहीं पूरा होता है तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम सभी के सभी पटना में जुटेंगे। बिहार के 1,23,984 ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि एवं तथा कर्मीगण हम लोग 1.25 लाख की संख्या में वहां पहुंचेंगे और गांधी मैदान से गांधी मूर्ति महात्मा गांधी के मूर्ति का चरण स्पर्श करके राजभवन के लिए मार्च करेंगे। और वहां 2 ही शब्द में हम लोग बात करेंगे, या तो ग्राम कचहरी को सशक्त करो, नहीं तो पंचायती राज व्यवस्था को बंद कर दो। हम लोगों का सामूहिक त्याग पत्र स्वीकार करो।